वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जब आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टेक अकाउंट रहने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो कि बाहर से मंगवाते हैं रेमिटेंस, जिनके रिलेटिव, जिनके दोस्त अहबाब रहते हैं बाहर और बाहर से अपने अकाउंट में ईजिली रकम मंगवाना चाहते हैं। उसके लिए उन तमाम लोगों के लिए ये अकाउंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जिसका नाम है अल हबीब रेमिट अकाउंट। अगर आप बैंक अल हबीब में रेमिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और अपनी जो रकम है बाहर से आने वाली रकम को बहुत ही आसानी से वसूल करना चाहते हैं तो आप अल हबीब रेमिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली प्रोसीजर है और बहुत ईजी वे में बाहर से अपने अमाउंट को अपने अकाउंट में मंगवा कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो को जाने को। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें MIBF एंड CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल हबीब रेमिट अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे पास जो कंटेंट है उसमें हमने क्या क्या चीज़ों को चेकआउट करना है। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अल हबीब रेमिट अकाउंट के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और जो हमें रिक्वायरमेंट जो डिटेल्स होती हैं हमने इसको आज जो डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन। मार्केट टारगेट क्या है, साइलेंस फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट इसकी क्या है, प्रोडक्ट ऑपरेशंस क्या हैं और इसके QA सेशंस हम किस तरह ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। अल हबीब रेमिट अकाउंट का जो इंट्रोडक्शन है वो है अल हबीब रेमिट अकाउंट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू द बेनिफिशरीज of home remittance to receive their funds in their account, being to send their loved ones living abroad. The account will not only result in documentation of the economy but will enable to beneficiary to able to the transactional beneficiary and earn from profit for their savings. अल हबीब रेमिट अकाउंट उन तमाम लोगों के लिए ओपन किया गया है जिनके दोस्त अहबाब और लव वन, उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो बाहर जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं या वो बाहर रहते हैं या एजुकेशनल पर्पस या किसी भी पर्पस के अकॉर्डिंगली वो बाहर रहते हैं और बाहर से कोई भी रकम अपनी फैमिली को भेजना चाहते हैं, अपने लव वंस को साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में रिटर्न करना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स या लव वंस को, तो वो इस अकाउंट के थ्रू जो है उसको रिसीव कर उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उस सेविंग्स के अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रेमिट अकाउंट उन तमाम लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मार्केट में इसका क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि पाकिस्तान रेजिडेंट्स हु आर दी बेनिफिशरीज ऑफ होम remittance sent by their family residential outside Pakistan. There this submit this society many including but no are the limit to, यानी कि हाउस वाइफ है, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट है। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि रेमिटेंस का मतलब होता है वो रकम जो बाहर किसी मुल्क से पाकिस्तान में भेजी जा रही हो वो रेमिटेंस कहलाती है। रेमिटेंस हम अपनी फैमिली मेम्बर्स लाइक किसी के हस्बैंड जो है वो बाहर कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हैं या किसी का बेटा या बेटी या उनकी कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो बाहर से अपने अम्मी अब्बू को जो है वो रकम भेजते हैं माहाना, ताकि वो अपनी जो एक्सपेंस है उसको ईज़िली जो है वो टेक ओवर कर सकें। सेकेंड थिंग कि वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो अपनी वालदेन, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को कोई अमाउंट भेज रहे हैं वहाँ से कुछ भी अर्न करके, तो उन लोगों के लिए ये अकाउंट बहुत ज़्यादा अच्छा होने और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। साइलेंस फीचर्स इसके क्या हैं। प्रोडक्ट ऑफरिंग हमारे पास जो होता है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो ऑफरिंग प्रोडक्ट होता है वो फ्री लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि तकाफुल की सूरत में हम दे देते हैं कस्टमर को। लाइक अगर हमारे पास प्रोडक्ट ओपनिंग में हमारे पास आता है फ्री लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल कवरेज है 2.5 लाख से, मेंटेनेंट मंथली एवरेज बैलेंस, अगर आपने 5,000 अमाउंट जो है वो एवरेज बैलेंस आपने मेंटेन रखा हुआ है एवरी मंथ, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल या इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली 2.5 लाख रुपए तक जो है वो कवरेज दी जा सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 5,000 अवेलेबल बैलेंस जो है वो अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना है।
ठीक है जी। अब आता है प्रोडक्ट ऑफरिंग में फ्री पेपाल कार्ड। इस अकाउंट के अगेंस्ट आपको पेपाल कार्ड जो होता है वो फ्री मिलता है, फ्री इशूइंग होती है उसकी, बट उसकी जो सालाना चार्जेस होते हैं वो आपको बेयर करने पड़ते हैं। करंट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो फ्री पेपाल कार्ड मिल जाता है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो पेपाल कार्ड फ्री नहीं होता। मेंटेन रखना है एवरेज बैलेंस 5000 रुपीज़, तो आपको पेपाल कार्ड फ्री मिल जाएगा। करेंसी कौन सी है? ओनली PKR करेंसी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान करेंसी में ये अकाउंट ओपन हो सकता है। फ्री फर्स्ट चेकबुक, अगर आप अल हबीब रेमिट अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें फ़र्स्ट फ्री चेकबुक जो होती है वो फ्री मिलती है। उसके अकॉर्डिंगली करंट अकाउंट ऑन मेंटेनिंग मंथली एवरेज बैलेंस 5000 रुपीज़, इससे अबव भी हो सकता है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने 5000 रुपीज़ आपने जो है एवरी मंथ एवरेज बैलेंस मेंटेन रखा हुआ है आपके अकाउंट में, तो आपको जो फर्स्ट फ्री चेकबुक जो है वो फ्री मिल जाती है। ठीक है। माइनर जो है वो अलाउड है। माइनर में ओपन अकाउंट विद रेजिडेंस गार्जियन। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये है कि आप इस अकाउंट को इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सेविंग और करंट दोनों कैटेगरी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफरिंग में हमारे पास जो मज़ीद डिटेल्स आती हैं, मैंडेट अलाउड है इसमें। फाइनेंसिंग, अगर आप सेविंग अकाउंट में सेविंग जो है वो कैटेगरी में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको 90% तक जो है फाइनेंस अलाउ किया जाता है। जो भी आपकी डिपॉजिट अमाउंट होगी, जो भी अवेलेबल बैलेंस होगा, उसका 90% तक फाइनेंस आपको अलाउ किया जाएगा अगर आपका सेविंग अकाउंट है। और अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको सॉरी फॉर दैट आपको फिर फाइनेंस अलाउ नहीं किया जा सकता। इवन आपको ई स्टेटमेंट की जो फैसिलिटी है वो फ्री मिल जाती है। और प्रॉफिट पे आउट ऑन सेविंग अकाउंट मंथली बेसिस पर होता है, कैलकुलेट ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, और इसका जो प्रॉफिट है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इवन आप चाहें नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं वहाँ से व्यू कर सकते हैं, कस्टमर केयर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इवन आप ब्रांच से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं ऑफरिंग ऑफ प्रॉफिट की, जो कि आपको मंथली बेसिस पे दिया जाता है। अच्छा जी। इंटरेस्टिंग इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जो है वो टोटली फ्री दी जाती है। इसमें आपको कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनिशियल डिपॉजिट में ये होता है कि आपने इनिशियल डिपॉजिट तो आपने जमा करा दिया है, लेकिन इसमें इनिशियल डिपॉजिट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल अकाउंट होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जिनके जो अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बाहर से रेमिटेंस उन्हें भेजना चाहते हैं। प्रोडक्ट है USP। अच्छा जी। यूनिक पर्पस जो है वो कंपैरिजन ऑफ अल हबीब बैंक अकाउंट जो वो है अल हबीब एक्सचेंज रेमिटेंस अकाउंट अदर बैंक रेमिटेंस अकाउंट के अकॉर्डिंगली हमें जो है यहाँ से तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहरहाल हमने यहाँ पर हमारा जो मार्केट में कंपटीशन है वो तमाम बैंकों से है, बट बैंक अल हबीब की जो रेमिटेंस सर्विस है ना वो आउट क्लास है। चाहे वो रिसीविंग की जानिब से हो या वो सेंडर की जानिब से की जा रही हो, रेमिटेंस के अंदर बैंक अल हबीब की जो सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास है और बहुत यूज़फुल और बहुत ही ईजी वे में आप उसको रेमिटेंस जो है वो एक ममालिक से दूसरे ममालिक में भेज सकते हैं। इवन आप किसी ममालिक से अपने बैंक अल हबीब में पाकिस्तान में अमाउंट मंगवा सकते हैं। इसके लिए अभी रिसेंटली 2023 में अवार्ड भी मिला है बैंक अल हबीब को। प्रोडक्ट ऑपरेशंस में क्या होता है हमारे पास अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। एग्जैक्टिंग कस्टमर है अगर ऑलरेडी बैंक अल हबीब का ही यूज़र है और वो अगेन बैंक अल हबीब में अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं अल हबीब रेमिटेंस अकाउंट, तो इंडिविजुअली और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सर्कुलर नंबर है हमारे पास 194 और जो डेट है वो है 23 अगस्त 2021 में जो है ये सर्कुलर राउट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली जो बैंक अल हबीब के यूज़र हैं वो अगेन अगर अल हबीब रेमिटेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और अल हबीब रेमिट अकाउंट विल बी ओपन आफ्टर नेसेसरी डिग्लाइंसेस चेक्स useful compliance and biometric नादरा वेरिफिकेशन एप्लीकेबल एंड कंप्लीटेशन रेगुलर रिक्वायरमेंट। और उनकी जो नादरा से जो वेरिफिकेशन होती है बायोमेट्रिक की वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आपके जो नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमें रिक्वायर्ड होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा जी। डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास, हम उसको भी रीचेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो आ रही हैं डिटेल्स, हमें अगर रेजिडेंस है कस्टमर तो वैलिड CNIC पासपोर्ट नाइकॉप, प्रूफ
इनकम प्रूफ हमें रिक्वायर्ड होता है जो कि आपको देना होता है। प्रूफ ऑफ रेमिडेंस के वाकई आपकी रेमिडेंस सारी रेमिडेंस की स्लिप, पीआरसी जो आपके अहबाब आपको रेमिडेंस भेजते हैं उसका एक रेफरेंस जनरेट होता है। उस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट रिसीव होती है आपके अकाउंट में, उसकी स्लिप्स रिक्वायर्ड होती है या उसका एक सर्टिफिकेट होता है जिसको पीआरसी कहते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड होता है। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो अकाउंट है रेमिडेंस अकाउंट वो ओपन होता है। फाटा एंड सीआरसी ऑफ एप्लीकेबल, सेल्फ डिक्लेरेशन, हाउसवाइफ या स्टूडेंट जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो भी हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। सेकेंड थिंग हमारे पास नॉन रेजिडेंस, वो रेजिडेंस जो कि बाहर रहते हैं बट वो उनकी फैमिली मेम्बर जो है वो रिसीव करेंगे अमाउंट, तो उसके लिए वो जॉइंटली अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी वैलिड एनआईसी, स्मार्ट एनआईसी, नाइकॉब और पीआरसी रिक्वायर्ड होती है, वैलिड पासवर्ड, और उसके बाद है फाटा एंड सीआरएस फॉर्म, नॉन रेजिडेंस अंडरटेकिंग जॉइंट एंड सिंगली, इनकम प्रूफ, ऑल डॉक्यूमेंटेशन NOF शुड बी अटैच्ड बाय एंड कैलकुलेट। तो ये रिक्वायरमेंट है जो कि अकाउंट ओपनिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। इंश्योरेंस डिटेल्स, मिनिमम एज लिमिट होती है 18 to 60, न्यू एलिजिबल हैं तो 30 डेज़ हो चुके हों अकाउंट ओपनिंग को तो ही आप जो है वो एप्लीकेबल होते हैं इंश्योरेंस की क्लेम के लिए। अदरवाइज इन केस जॉइंट अकाउंट एनी वन द अकाउंट होल्डर विल बी रिकवर। जॉइंट अकाउंट है, 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो उसमें से कोई भी एक मेंबर जो होगा वो एप्लीकेबल होगा इंश्योरेंस की क्लेम के लिए। अदरवाइज इंश्योरेंस कन्वर्ट टू दी दैट एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी की सूरत में आपको 2.5 लाख रुपए तक जो है वो रिकवरी अमाउंट दी जाती है। फ्लायर्स एंड ब्राउचर्स जो हैं वो आपको हर ब्रांच में मिल जाते हैं। उसमें साइलेंट फीचर्स आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही दस्तयाब होते हैं। आप वहाँ से उसको उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में ही इसको रीड कर सकते हैं। और जो डिटेल्स आपको नहीं आती है समझ तो आप ब्रांच से भी कंफर्म कर सकते हैं। ब्रांच ऑफिसर्स जो हैं वो आपको डिटेल में इसकी जो डिटेल्स है मज़ीद आपको कम्युनिकेट कर देंगे। अगर आपके लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इनकम्प्लीट रह चुके हैं और वो नहीं आपको समझ में आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं फॉर दी टाइम अकाउंट ओपनिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करेगा लाइक और वीडियो करेगा ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहेगा MIBF and CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।